नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का और बात फिल्म राज की। राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत की शूटिंग शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त था, लेकिन फिल्म राज की शूटिंग शुरू होनी थी, जल्दी शुरू होनी थी। और दो प्रतिष्ठित बैनरों की फिल्में साइन करने के बाद खुशी के मारे जतिन खन्ना के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जतिन खन्ना, जो अभी तक राजेश खन्ना के नाम से जाने पहचाने नहीं गए थे, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर रविंद्र दवे ने उन्हें राज की शूटिंग शिफ्ट के बारे में बताया, चेहरे की खुशी मानो अचानक से गायब हो गई। शूटिंग हर रोज सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी। जतिन को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना होगा। उसने अपने दिमाग में हिसाब लगाया कि 8 बजे स्टूडियो पहुंचने के लिए उसे कम से कम 6 बजे उठना पड़ेगा। अब सुबह जल्दी उठना जतिन के लिए नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। इस वाक्य के बारे में राजेश खन्ना ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताया भी था कि मैं सुबह उठ ही नहीं सकता था। बचपन से ही मैं हमेशा देर से उठता रहा हूं। मेरी माँ सुबह सुबह किसी को मेरे कमरे में घुसने भी नहीं देती थी। स्कूल के सारे टीचर मुझे लेट लतीफ के नाम से बुलाते थे। कॉलेज में हर कोई जानता था कि जतिन सुबह का लेक्चर अटेंड नहीं करेगा। मेरे लिए सुबह उठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और जब डायरेक्टर ने मुझे सुबह की शूटिंग के बारे में बताया तो मेरा तो मानो दिल ही बैठ गया। शूटिंग का पहला दिन भी आ गया। पूरी यूनिट तैयार थी, लाइटिंग हो चुकी थी, कैमरा सेट किया जा चुका था। डायरेक्टर रविंद्र दवे पहला शॉट लेने के लिए तैयार थे, लेकिन राजेश खन्ना को सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना था और अब तक 10:30 बज चुके थे और उनका कहीं कोई अता पता नहीं था। और ये पहली फिल्म की बात है। एक नए एक्टर से किसी को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। तकरीबन 11 बजे जतिन ने भागते भागते सेट्स पर एंट्री मारी। कई सीनियर टेक्नीशियंस के चेहरे पर गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। हर कोई उसे घूर रहा था। जतिन को भी घबराहट हो रही थी। टीम के एक सीनियर टेक्नीशियन ने फौरन निशाना साधा। अगर इस लड़के के तेवर यही रहे तो शुरुआत होने से पहले ही इसका पैकअप हो जाएगा। ये ताना सुनकर किसी भी नए अभिनेता की हवाइयां उड़ जाती, लेकिन राजेश खन्ना का एटीट्यूड ही अलग था। ये बात सुनकर सफाई देने या डरने की बजाय वो नाराज हो गए और उन्होंने ताना मारने वाले उस शख्स की तरफ वापस घूर कर देखा। जतिन ने सालों बाद, राजेश खन्ना ने मतलब सालों बाद उस घटना को याद किया और एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे वो सब देखकर डरना चाहिए था, लेकिन मैं डरा नहीं। और अपना बचाव करने के लिए मैंने अक्खड़ अंदाज में उनसे कहा, मेरे करियर और इस फिल्म की ऐसी की तैसी, मैं अपने करियर के लिए अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदलूंगा। ये जवाब सुनकर वो शख्स सन्न रह गया। पूरी यूनिट भी राजेश खन्ना की इस रिएक्शन से स्तब्ध थी, चौंक गई थी। शूटिंग के पहले ही दिन राजेश खन्ना के ऊपर मिस्टर एरोगेंट यानी कि घमंडी होने का ठप्पा लग गया। अब दिल ही दिल में राजेश खन्ना को भी अंदाजा था कि पहली शूटिंग पर ही ऐसा बर्ताव उनके करियर को खत्म कर सकता है। लेकिन वो ये भी जानता था कि शूटिंग पर हर सुबह जल्दी आने का झूठा वादा वो बार बार नहीं कर सकता। उस समय शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि शूटिंग पर देर से पहुंचने की ये बातें पूरे करियर के दौरान उनका पीछा करती रहेंगी। खैर, फिल्म राज की शूटिंग का पहला शेड्यूल खत्म हो चुका था। एक शाम शूटिंग के बाद राजेश खन्ना अपने पिता के ऑफिस पहुंचे और ऑफिस में उनके मामा के तलवार मौजूद थे। ये वही मामा थे जिन्होंने बचपन में राजेश खन्ना को उनके पिता की कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया था और कहा था कि उस कुर्सी पर बैठने से पहले राजेश खन्ना को उसके लायक बनना होगा। अब वो जतिन, राजेश खन्ना, अपनी मेहनत के बल पर फिल्मों में दाखिल हो गए थे और मामा को उस पर बेहद गर्व था और जतिन भी अब उनके काफी करीब आ गए थे। वक्त का फलसफा है, धीरे धीरे वक्त जब बदलता है तो स्थितियां ऐसी ही होती हैं। वहां जतिन की पहली शूटिंग और फिल्मों की बातचीत चल निकली। मामा ने उसकी खिंचाई करते हुए कहा कि अब तो वो स्टार बन गया है। मामा की बात सुनकर जतिन शर्मा गया। फिर मामा बोले, ये तुम्हारा नाम जतिन जरा हल्का लगता है। मैंने सुना है कि जतिन नाम का कोई दूसरा नया एक्टर भी फिल्मों में आया है।
तो मुझे लगता है कि तुम्हारा एक नया नाम एक फिल्मी नाम होना चाहिए। मामा हमेशा समझदारी की बात करते थे। जतिन समझ गया कि इस बारे में भी उन्होंने जरूर पहले से कुछ सोच रखा होगा। के तलवार आगे कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक नया नाम सोचा है, राजेश। अब से तुम जतिन खन्ना नहीं बल्कि राजेश खन्ना के नाम से जाने जाओगे। उनकी बात सुनकर जतिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नया नाम उसे पसंद आया था। धीमी आवाज में उसने मामा के दिए इस नए नाम को दोहराया, राजेश, राजेश खन्ना। फिर एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि सिनेमा हॉल के अंधेरे में उसकी फिल्म शुरू हो रही है और पर्दे पर उसका पहला नाम लिखा आ रहा है, राजेश खन्ना। ये मंजर सोचकर ही जतिन रोमांचित हो उठा। चेहरे पर मुस्कान और ज्यादा खिल उठी। मामा ने जैसे जतिन के दिमाग में उठते ख्यालों को पढ़ लिया। वो आगे बोले, राजेश का मतलब है राजाओं का राजा। और मेरी दुआ है कि अपने नए काम की तरह भगवान तुम्हें भी शोहरत, इज्जत और दौलत की बुलंदियों पर पहुंचाएं। जतिन अपने मामा को देखता रह गया। मामा ने एक बार फिर उसके इरादों को नई मजबूती दे दी थी। उन चंद लम्हों में जतिन खन्ना के अंदर जैसे एक नई शख्सियत उठकर खड़ी हो गई थी, पूरी मजबूती के साथ। और उन चंद लम्हों में जतिन अब जतिन नहीं, राजेश बन चुका था। राजेश यानी कि राजाओं का राजा, राजेश खन्ना। और यहीं से राजेश खन्ना की नई शुरुआत होती है। लेकिन जिस फिल्म का किस्सा है राज, राज साल 1967 में बनी। हिंदी भाषा की एक रोमानी फिल्म। इसे रविंद्र दवे द्वारा निर्देशित, जीपी सुप्पी द्वारा निर्मित और कहानी लेखन सीजे पावरी द्वारा इसे का लेखन किया गया। फिल्म में राजेश खन्ना, बबीता शिवदासानी यानी बबीता कपूर, करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां, आईएस जौहर, करण जौहर के चाचा और आसित सेन इस फिल्म का हिस्सा हैं। और फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। कहानी कुछ इस तरह से है कि कुमार यानी कि राजेश, हालांकि भारतीय मूल का है लेकिन अफ्रीका में रहता है। उसे भारत के एक रेलवे स्टेशन के सपने अक्सर आते हैं और वो उसे खोजने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, फैसला करता है कि मैं ढूंढूंगा। और अपने दोस्त रॉकी, जिसके किरदार में आईएस जौहर हैं, उनके साथ वो भारत आता है। वो ये रेलवे स्टेशन खोज लेते हैं और जब वे वहां जाते हैं तो स्थानीय लोग उनसे दूर हटते हैं जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। वो आवाज ढूंढते हैं और कुमार के सपनों के पीछे के रहस्य की खोज करते हैं। और तभी एक लड़की सपना, जिसके किरदार में बबीता है, सपना कुमार से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी और अब वो फिर से दोनों एक हो सकते हैं जो पहले कभी एक नहीं हो सके। और लेकिन कुमार इससे पहले कभी भी इस जगह पर आया नहीं और इससे और ज्यादा उलझन में वो हो जाता है। तभी बंसी नाम का एक अन्य स्थानीय ग्रामीण उन्हें बताता है कि उसने खुद को कुमार को खुद मरते हुए देखा था पिछले जन्म और पास के जंगल में दफन भी कर दिया था। कुमार और रॉकी को अब यह पता लगाना है कि किसकी हत्या की गई थी और ग्रामीणों को क्यों मानना है कि कुमार कब्र से लौट आया है। कुमार को एक रहस्यमय व्यक्ति कमल कपूर से सच्चाई का पता चलता है। मारा गया व्यक्ति वास्तव में कुमार का जुड़वा भाई सुनील था। हत्या सपना के दुष्ट चाचा सरकार नाथ यानी जिसके किरदार में डीपी सप्रू हैं, उन्होंने करवाई थी और सपना के प्यार के वो खिलाफ थे, सपना कुमार के। और इसलिए उन्होंने कुमार को मारने की योजना बनाई। कुमार पर सरकार के गुंडों ने हमला किया और वो बेहोश हो गया। उस समय सुनील और उसका दोस्त वहां पर पहुंचे, कुमार को बेहोश पाया। सुनील मदद के लिए आया लेकिन उसे कुमार समझ लिया गया और फिर उसे मारकर जंगल में दफना दिया गया। हमले से उसके सिर पर चोट लगने की वजह से कुमार ने अपनी याददाश्त खो दी और इस तरह जब वो अफ्रीका लौटा तो उसे बार बार सपने आने लगे और अंत में कुमार खलनायक की पहचान करता है और उन्हें हरा देता है। कुमार और सपना इसके बाद खुशी खुशी एक हो जाते हैं। एक हैप्पी एंडिंग इस फिल्म की है। इस फिल्म का जो संगीत है आनंद जी कल्याण जी का है और कुछ इसमें जो गीत हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। मसलन
दिल संभाले संभलता नहीं, गुलशन बावरा का ये गाना है, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया। जब प्यार किया तो मरना क्यों, कमर जलालाबादी का लिखा गाना मन्ना डे की आवाज में। सोचता हूं कि मैंने तुम्हें, अख्तर रुमानी का गाना है, मोहम्मद रफ़ी और कृष्णा काले की आवाज में। अकेले हैं चले आओ, बड़ा मशहूर गाना है, शमीम जयपुरी ने लिखा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज। एजी जरा सुन्ना, कमर जलालाबादी का गाना, लता मंगेशकर की आवाज। शमीम जयपुरी का एक और गाना है, अकेले हैं चले आओ, जिसका जिक्र भी हमने किया। पोपट हूं मैं प्यार का, नूर देवासी का लिखा गाना, मन्ना डे की आवाज। राजा मेहंदी अली खान का गाना है, कृष्णा काले का गाया, कि प्यार ने दी सदा तुमको। ये वो तमाम गाने हैं, और ये फिल्म जो राजेश खन्ना की रही, अपने दौर की एक औसत फिल्म कही गई, लेकिन इस फिल्म के जरिए राजेश खन्ना ने अपनी मौजूदगी का एहसास और आने वाले सुपर स्टारडम का एहसास जरूर कराया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।